नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेयर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 26 ईयर्स और ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, कैजुअल बेसिस में नौकरी करते हैं और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग इस चीज़ की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इनकी आगे की भविष्य क्या होगी और किस तरीके का कामकाज में इनको जेनरली आगे चल के सक्सेस मिल सकता है। तो उसके लिए जो पहली बात होती है, पहली चीज़ होती है, हम लोग को ये देखना होती है कि पाम के आकार क्या कह रही है। तो इस पाम के आकार को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पाम साइज़ में बड़ी है, ठीक है ना, बड़ी साइज़ की पाम है और स्क्वायर शेप की पाम है और पाम मांसल भी है। तो ये चीज़ दिखाती है कि ये इंसान ऐसे इंसान रहेंगे जिनको आगे चल के अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए या पैसे इनकम करने के लिए फिज़िकल मेहनत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का काम करेगा जिसमें इनको ज़्यादा फिज़िकल मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो नौकरी करे या बिजनेस। फिज़िकल मेहनत तो इनकी सक्सेस की मेन जो है वो क्राइटेरिया रहेगा और इसी तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। थंब की अगर आकार देखेंगे तो इस तरीके का पाम में थंब की जो साइज़ है वो छोटी होती है। यहाँ पे भी हमें छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन थिकनेस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल अच्छी रहेगी, लोग इनकी बात मानेंगे और ये थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के भी होंगे। ये जो फिंगर्स है ये सारे छोटे हैं और सीधी है। तो ये क्या कहती है, जब ये फिंगर छोटी हो तो ऐसे लोग क्विक एक्शन लेते हैं, किसी भी तरीके का एक्शन हो वो क्विकली लेते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, ठीक है। कोई डिसीजन लेना हो तो जल्दी ले लेते हैं, कोई काम करना हो तो बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। ये डिसीजन लेने में या फिर किसी काम की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते हैं। तो ये सारे खूबियाँ इनकी रहेगी। तो ये चीज़ हमें क्या पता चली कि ये इंसान सक्सेस पाने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फ़िज़िकल एनर्जी के ऊपर या फिज़िकल मेहनत के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड रहेगा। इनको उसी तरीके का काम भी करना चाहिए जिस काम में फ़िज़िकल मेहनत ज़्यादा लगे, ठीक है। और अगर हम लोग माउंट्स की बात करेंगे अभी, तो माउंट में देखेंगे तो अपर माउंट जो ये पाम की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि ये पाम में अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है। तो ये दिखाती है कि आगे चल के इनको सक्सेस बढ़िया मिल पाएगी। अपर माउंट ये दिखाती है कि हम लोग को मिलेगा क्या, और लोअर माउंट जो दे होते हैं ना, ये दिखाती है हम लोग देते क्या, मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रकृति को या फिर दुनिया को हम लोग देते क्या है, कितनी मेहनत देते हैं, ठीक है, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। उसकी रिवार्ड में अपर माउंट ये बताती है कि हमको उसके अगेंस्ट में मिलेगा क्या। तो यहाँ पे ये जो माउंट है ये जगह अच्छी मिल रही, तो इनको रिवार्ड अच्छा मिलेगा अपने मेहनत का। पहली बात तो ये मार्करी माउंट का अगर इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे तो ये माउंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, फुला हुआ है, जगह बहुत अच्छी मिल रही है और माउंट इतनी ज़्यादा फुला हुआ है कि ये सन माउंट की जगह को भी ले रही है, ठीक है। तो ये मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को दिखाती है। मरकरी लाइन यहाँ से हमें छोटी सी हल्की सी लाइन देखने को मिल रही है। देखिए ये लाइन फिर मैं कह देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पाम है ये स्क्वायर साइज़ की पाम है, बड़ी पाम है और चमड़ी जो इनकी होती है, स्किन की जो ये स्किन होती है हाथीली के, ये थोड़े टफ होते, थोड़े मोटे होते, थोड़े सख्त होते। तो ऐसे पाम में लाइंस कम बनते, लेकिन जब भी बने उसकी इंडिकेशन हमें बहुत गहराई से देखना है और वो रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। तो मरकरी की लाइन इस पाम में प्रेजेंट है और मरकरी की माउंट भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ बताती है कि मरकरी के जो गुण हैं, जैसे कि अकाउंट्स में नॉलेज, बिजनेस की समझ, ठीक है, बात करने का तरीका, ये सब कुछ इनमें बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक चीज़ हमें पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सन माउंट की बात करेंगे, सन लाइन जो है वो हार्ट लाइन को कट के नीचे नहीं आ रही है। ऐसे पाम में जो स्क्वायर साइज़ की हो, बड़ी हो, मोटी हो, पाम की टफनेस हो स्किन में, वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो अगर हार्ट लाइन को भी टच करे जैसे इस पाम में है तो स्ट्रॉन्ग सन माउंट मानी जाती है। तो ये जो है सन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सन स्ट्रॉन्ग होने से क्या होती है, सन स्ट्रॉन्ग होने से हम लोगों को जो रिस्पेक्ट बोलिए या फिर कोई पद बोलिए जो हम लोग चाहते हैं, बड़ी पोजीशन बोलिए, वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाती है। रिस्पेक्ट इन कंसर्न ऑफ सोसाइटी से भी हो सकती है और काम की जगह से भी हो सकती है, दोनों ही जगह से मिलती है। प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है और जो हमें पद चाहिए या फिर जिसकी हम लायक हैं, वो जो सफलता है, मेन जो सक्सेस है, वो भी मिलना शुरू हो जाती है जब आपकी सन माउंट स्ट्रॉन्ग हो। सैटर्न माउंट स्ट्रॉन्ग भी साथ में होना ज़रूरी है क्योंकि सक्सेस के साथ साथ हमें पैसे भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, धनरेखा है, ठीक है ना।
2 से ज़्यादा धनरेखा इस पाम में देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी एक चीज़ है, वो अगर हम लोग देखेंगे तो इस टफ पाम में जहाँ पे बहुत लाइन कम होते हैं, वहाँ पे भी हमें इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जो इनके लिए काफ़ी लकी होगा। ठीक है, इतनी बड़ी फिश की फॉर्मेशन बन रही है सटन माउंट के ऊपर। सन माउंट के ऊपर बनता तो और भी बढ़िया होता, लेकिन सटन माउंट के ऊपर भी बन रही है, तो भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंडिकेशन है। सन माउंट इनका ख़राब नहीं है। यहाँ पे भी हमें सन माउंट में 2-2 लाइन, खड़ी लाइन देखने को मिली थी, जो सन माउंट को पॉजिटिव बनाती है। और दूसरी चीज़ ये टफ पाम होते हुए भी सनलाइन हट लाइन को टच कर रही है, जो और भी पॉजिटिव चीज़ है। और सटन माउंट में हमें फिश की फॉर्मेशन, मतलब आगे चल के इनको पद और धन ज़रूर मिलेगा, वो हमें देखने को मिल रही है। हाँ, ये जो है ये एज हम लोग कह सकते हैं कि बहुत लेटर एज में मिलेगा, क्योंकि यही जो लाइन है ना, यही फिश साइन का बहुत अर्ली एज से ही रिजल्ट देना शुरू करता है। ठीक है, माउंट में तो होती है, सन माउंट में हो या सटन माउंट में फिश की फॉर्मेशन, लेकिन रिजल्ट कब देगा ये देखना ज़रूरी है कि इसके साथ में जो मेन लाइन है वो कहाँ से शुरू हो रही है। एक अगर ऐसा होता कि यहाँ से कोई फेथ लाइन आके इसको टच करता या इस फेथ लाइन के ऊपर ये फिश की फॉर्मेशन बनता, तो बहुत ही अर्ली एज से ही इनको ये फिश की जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाती। लेकिन इस तरीके का सिचुएशन बना नहीं इस पाम में। क्या सिचुएशन बना कि एक लाइन करीब करीब 48-47 से आ रही है, छोटी सी लाइन, उसके ऊपर फिश बन रही है, तो ये लेटर एज में आएगा सक्सेस। ठीक है ना, बड़ी जो सक्सेस है ये लेटर एज में आएगा। 50 या 45 के बाद हम लोग पकड़ सकते हैं कि उसके बाद इनको वो बड़ी सी सक्सेस मिलेगा। छोटी सी शुक्र वलय की रेखा है जो कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, मीनिंगलेस लाइन है ये। तो धन रेखा 2 से ज़्यादा होने का ये मतलब दिखाती है कि आपको धन की कमी नहीं आएगी। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपका पैसे का, उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा या जुगाड़ हो जाएगा, चाहे आपका कितनी भी टफ सिचुएशन चल रहा हो। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें इंडिकेशन मिल रही है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा उबरापन, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव के साथ इनका थोड़ा मनमुटाव रहेगा। सभी रिलेटिव के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहेगा। कुछ के रिलेशन इनका ख़राब भी रहेगा, मतलब उनके साथ मनमुटाव नहीं रहेगा। इन्होंने सिर्फ 12 पास किया है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ट्रायंगल, जो हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन दिखाती है। तो जब भी वक्त मिले, मौका मिले, हायर स्टडीज़ को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। आप में वो क्वालिटी है कि आप हायर एजुकेशन ले लें। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और सीखें, वो भी हायर एजुकेशन ही है, जो आपके आगे चल के फ्यूचर में कैरियर के लिए चाहिए हो। ठीक है ना, उस तरीके का भी पढ़ाई हो वो भी करिए। ट्रेडिशनल पढ़ाई की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वही करना है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए। यूनिवर्सिटी से ना हो सके, कोई इंस्टीट्यूट से ना हो सके, तो आप बुक खरीद के भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी मतलब आप में ये कैपेसिटी है कि आप हायर स्टडीज़ कर सकें, चाहे आप यूनिवर्सिटी से करिए, इंस्टीट्यूशन से करिए, कोई संस्था से करिए या खुद ही करिए। किताब वगैरह जुगाड़ करके, कुछ भी मटेरियल जुगाड़ करके आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप में ये गुण बहुत अच्छा है स्टडीज़ पाने का, तो अपने आप को और ज़्यादा शिक्षित ज़रूर करिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो जिसमें आपको रुचि हो। मंगल माउंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों मंगल माउंट की जगह बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो ये दिखाती है कि आप फील्ड में भी बहुत अच्छी काम कर पाएंगे। जिलानी इनका जो काम है अभी प्रेजेंट टाइम में फायर एंड सेफ्टी का ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो भी फील्ड वर्क ही मानी जाती है। तो इनका यही है, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे जो जॉब है उसमें भी फायर सेफ्टी भी आ जाती है। तो उस तरीके का काम में मंगल माउंट का स्ट्रांग होना ज़रूरी होती है, वो आपका है। इसके साथ हम लोग और भी जोड़ सकते हैं कि आगे चल के अगर मार्केटिंग का काम भी आपको करना पड़े या आपको मौका मिले मार्केटिंग का काम, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फील्ड का ही काम है। ठीक है, तो ये इस काम को रखिएगा। अगर आप आगे चल के आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें रियल स्टेट अगर हो तो बेहतर रहेगा। अगर रियल स्टेट ना हो तो काम आपको इस तरीके का बिज़नेस चूज़ करना पड़ेगा या करना चाहिए जहाँ पे फील्ड वर्क हो। ठीक है ना, फील्ड वर्क वाली बिज़नेस में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये आपकी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट हमें बता रही है। दोनों के दोनों मंगल माउंट ही पॉजिटिव है, सिमिलर स्ट्रेंथ लेके हुई है, तो बैलेंस बनी हुई है। वेनस माउंट को देखेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब वेनस, मंगल और चंद्रमा माउंट, ये चारों माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेबर देते हैं अपने करियर के लिए, या फिर अपने जो है जीवन के लिए चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ ये थ्रो भी करेगा।
करियर के ऊपर, ठीक है ना। तो आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर जोर दीजिएगा। फील्ड वर्क में कोई काम मिले या बिजनेस का मौका मिले उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। वीनस स्ट्रांग है तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी भी लग्जरी प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, सफ़ेद कलर के किसी भी प्रोडक्ट का आप बिज़नेस कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरीके का जहाँ पे इस तरीके का हो, लग्जरी जुड़ी हुई हो, पसंद जुड़ी हुई हो, ठीक है ना। मतलब जो सारे वीनस के काम होते हैं, फिल्म जगत के हो, आपका किसी भी तरीके का आपका कॉपीड आर्ट हो, फोटोग्राफी हो, बहुत सारे फील्ड है वीनस के, बहुत सारे। तो वो सारे जो है उसमें आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, या आगे चल के अगर बिज़नेस करते हैं, प्रोडक्ट चूज़ करना चाहते हैं या पथ चूज़ करना चाहते हैं, तो उस तरीके का आप प्रोडक्ट या पथ चूज़ करिएगा, ठीक है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात है कि पाम बहुत बड़ी और स्क्वायर है, लेकिन माइंड लाइन जो है ना वो चंद्रमा माउंट की तरह झुक रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है जब पाम आपका बहुत बड़ी हो, स्क्वायर साइज़ की हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर प्रैक्टिकल होते हैं, हार्डकोर आपका फिज़िकल मेहनत वाले होते हैं। लेकिन अगर माइंड लाइन झुकी हुई हो चंद्रमा माउंट के ऊपर ना, तो इसको थोड़ा बैलेंस बनाता है, तो इनमें बैलेंस भी रहेगा। मतलब हमेशा ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, क्योंकि माइंड लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है, तो इनमें जो इमेजिनेशन पावर है वो भी काफ़ी हाई रहेगा, क्रिएटिविटी भी हाई रहेगी, ठीक है ना। एक बैलेंस बनाएगी, तो ये बैलेंसिंग लाइफ ये लीड करेंगे। मेन लाइंस की अगर बात करेंगे तो इनके जो पाम की जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है, देखिए वो है इनके मेन लाइन। क्यों है? लाइंस मोटी है, लेकिन देखिए लाइन में एक बनावट है जो इस लाइन को डैमेज नहीं कर रही है। देखिए सारे के सारे लाइन मोटी तो है, लेकिन एक धागे जैसी है, कहीं पे ज़्यादा मोटी कहीं पे ज़्यादा पतली, ऐसा नहीं है। ये लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, इस तरीके का मेन लाइन, ठीक है ना। ये इस तरीके का मेन लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसे लोगों को अच्छी सक्सेस मिलती है। हाँ, हो सकती है कि जीवन की शुरुआत में स्ट्रगल मिले, लेकिन अगर हाथ में फेथ लाइन है और जब भी आपका फेथ लाइन साथ देगा तो ये लाइन आपको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस दिलाएगा। पहले भी मैं बहुत सारे एनालिसिस में कह चुका हूँ कि मेन लाइन अगर आपका चेन जैसी फॉर्मेशन से ना बनी हुई हो, टूटी नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा हल्का या बहुत ही ज़्यादा डीप और डार्क ना हो, तो आप समझ लीजिएगा आपका फाउंडेशन, आपका रूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और अगर आपका रूट स्ट्रॉन्ग है और आपको थोड़ी सी भी अच्छी हालत, अच्छी सिचुएशन आपको मिल जाएगी आपके हिसाब से, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। एक पेड़ इसी तरीके से ग्रो करती है ना, उसकी जड़ अगर सख्त होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो हो सकती है कि टफ टाइम में वो सर्वाइव करे कुछ तरीके से। लेकिन जब भी सिचुएशन उनके थोड़े से भी फेवर में आ जाते हैं तो वो पेड़ बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाती है। तो ये इस तरीके का इंसान भी ऐसे ही होते हैं जिन लोगों के मेन लाइन एक तरीके के एक धागे जैसे हम लोगों को दिखे, कहीं पे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, क्लियर हो, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोग भी इसी तरीके का होता है कि इनको जब भी थोड़ी सी सहारा फेथ लाइन से हो, सन लाइन से हो, ठीक है, कुछ भी सहारा इनको कैरियर में मिल जाती है, अच्छी बहुत अच्छी ग्रो कर लेती है। हमेशा ही करते हैं हर कोई, ऐसा नहीं कि मैं एक्सेप्शनल दे रहा हूँ, हर कोई, किसी के भी पाम में आपको मेन लाइन अच्छी दिखेगी, और जब भी उनका फेथ लाइन साथ देगा उसी टाइम से वो लोग ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये है सिचुएशन मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, हम बहुत ज़्यादा कुछ लाइन फॉल नहीं हो रही है, तो ये दिखा रही है कि इनके मैं शादी के बाद ज़िंदगी या प्रेम की ज़िंदगी अच्छी रहेगी, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, तो रिलेशनशिप इनका जो है बहुत बढ़िया और बेहतर रहेगा। हाँ, परिवार में किसी रिलेटिव के साथ इस कारण से, इस माउंट के कारण से डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन वो आपकी वाइफ के साथ नहीं होनी है, वो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा। माइंड लाइन छोटी है, देखिए माइंड लाइन जब छोटी हो ना, ऐसे लोगों को परमानेंट काम तो मिलता नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब करेंगे आप, ये आपकी अगर सोच है, या फिर कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली आप जॉब नौकरी करते रहेंगे, वैसा तो नहीं होगा। आप अगर नौकरी भी करते होंगे तो शॉर्ट टाइम पीरियड के रहेगा, या फिर वो ट्रांसफरेबल जॉब ही रहेगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं ना, तो ये छोटी सी माइंड लाइन जो है बहुत अच्छी हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है? स्ट्रगल पीरियड को कम कर देती है। ऐसे लोगों को असली मतलब बहुत आसानी से और बहुत कम समय में ही सक्सेस मिल जाती है किसी बिज़नेस में। जनरली जिन लोगों के माइंड लाइन लंबी हो तो उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड उन लोगों का ज़्यादा रहता है। और जिन ये माइंड लाइन है छोटी हो, तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल पीरियड जो है वो कम रहता है, और बहुत जल्दी इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है अगर ये बिज़नेस करते हैं, ठीक है ना। और जो नौकरी करते हैं तो नौकरी परमानेंट नहीं होती है, वो चेंज करते रहते हैं, आइदर नौकरी चेंज करते हैं, या फिर नौकरी छूट जाती है, या फिर वो जॉब ट्रांसफरेबल हो, कंपनी तो एक ही हो लेकिन
और आपको एक दो साल 2-3 साल के अंदर एक शहर से दूसरी शहर आपको घूमना पड़ रहा हो। ट्रांसफरेबल मतलब चेंजेबल जॉब इनके नेचर में है, लेकिन ये बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। बिज़नेस किस तरीके का हो सकता है मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वेनस माउंट और मंगल माउंट का जोड़ के आप बिज़नेस करिए। मंगल का काम है फील्ड वर्क, वेनस का है लग्जरी प्रोडक्ट या उस तरीके का किसी आर्ट का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, ठीक है, वो सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। माइंड लाइन की अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? ये लाइन की बनावट में कुछ खराबी नहीं है, बहुत ही अच्छी है धागे जैसी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो ये लाइन ऐसे चल रहा है ना, लाइफ लाइन को कैसे चलना है, ऐसे चलना है, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से है, इस एरिया में मतलब इन्वर्स ले रही है। इस लाइन को होना चाहिए था ऐसा, लेकिन लाइन जो है वो है कुछ ऐसा, तो ये जो है थोड़ी नेगेटिव दिखा रही है। अंदर की तरफ आने वाली इस तरीके का लाइफ लाइन आपको थोड़ी स्ट्रगल देगी, फिजिकली भी दे सकती है और करियर में भी दे सकती है। लाइफ लाइन है तो सब कुछ को ये देखता रहता है। तो ये जो दिखाती है कि पीरियड आपका 30 तक, लाइफ लाइन से 30 तक आपका टोटली हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, बहुत बड़ी सक्सेस देने में आपको हेल्प नहीं करेगा। फिजिकली भी आप थोड़ा इस टाइम में वीक रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल रेखा भी है को जो करीब करीब आपकी 50 ईयर्स तक आपका लाइफ लाइन को सपोर्ट कर रहा है। 50 ईयर्स तक आपका ज़िंदगी में कुछ भी हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रॉब्लम तो आएगा लेकिन उससे आप लड़ पाएंगे और जीत भी जाएंगे, ठीक है। मेन जो आपका जो फर्स्ट हमें असेंडिंग लाइन और सेकंड असेंडिंग लाइन, थर्ड असेंडिंग, 3 असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है, जो आपकी ज़िंदगी में कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस दिलाएगी। इसकी पहली शुरुआत होगी करीब करीब 32-33 के, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको एक अच्छी और बहुत बढ़िया सक्सेस मिल जाएगा कैरियर में। या फिर उस टाइम में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस टाइम में शादी भी हो सकती है। उस टाइम में कोई अपना एसेट बनाना चाहते हैं तो एसेट भी आपका बन जाएगा। अगर ये सब कुछ नहीं चाहते हैं तो उस टाइम में कैरियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, या पुराना कोई कैरियर चल रहा है, नौकरी या बिजनेस, उसमें आपको अच्छी तरक्की मिलता हुआ देखने को मिल रही है। सिमिलर सिचुएशन आएगा करीब करीब आपका, अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा करीब करीब आपका 37-38 के करीब। दूसरी आएगा करीब करीब आपकी 48 के करीब, ठीक है। ये 3 एज पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलता हुआ हमें देखने को मिल रही है। और कुछ नहीं है लाइफ लाइन में जो है एक ब्रांचेस देखिए यहाँ पे चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम काज करना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं फेथ लाइन की। देखिए शुरुआत की ज़िंदगी से लेके यहाँ तक कोई भी फेथ लाइन पाम में है नहीं, तो ये दिखाती है कि ये आपका एक लंबा समय रहेगा जहाँ पे आपको स्ट्रगल रहेगी। इस टाइम में आप पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है कमाएंगे नहीं, लेकिन वो रख नहीं पाएंगे, खर्च हो जाएंगे या फिर वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पाम में छोटी सी एरिया में फेथ लाइन है। ये लाइन ना होता तो बढ़िया होता। शुरुआत से ही आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल करके आप सक्सेस अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लाइन होने के साथ साथ ये ऐलान कर रहा है कि आपकी जो कैरियर है ना, वो शुरुआत की बहुत लंबे समय तक हमें स्ट्रगल, एक मिनट दीजिए, बहुत लंबा समय तक हमें स्ट्रगल फेस करने के लिए मजबूर करेगा। और उसके बाद करीब करीब अगर हम लोग देखें तो ये एज आपका आ रही है 36 के करीब। इस उम्र को याद रखिएगा, 36-37, यहाँ तक आपकी कैरियर एक तरीके का चलेगा। इसके बाद से आपका कैरियर दूसरी तरीके से चलेगा। 36 तक कैरियर आपका, 36-37 तक कैरियर कैसा चलेगा? ये एक अनसर्टन कैरियर रहेगा। इसमें आपको बीच बीच में सक्सेस मिलेगा, बीच बीच में अनसक्सेसफुल भी होंगे। कुछ टाइम के लिए बहुत पैसे भी कमा पाएंगे और कुछ टाइम में उस सारे जो पैसे आप कमा के जोड़ रहे थे उसको आप खर्च भी करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो। इस तरीके का अनसर्टेन आपका थोड़ा लाइफ चलेगा 36 तक, अप डाउन ऐसा रहेगा करियर में, ठीक है। 36 तक आते आते जितने भी आप इस टाइम पीरियड में कमा चुके थे वो आप पूरा खो देंगे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई परमानेंट एसेट ले लीजिएगा। जब भी आपके पास ज़्यादा पैसे हो आप परमानेंट एसेट खरीद लीजिएगा, जैसे ज़मीन हो गया आपका, कोई आपने फिक्स्ड कर दीजिए 10-15 साल के लिए, कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए तो पैसा रहेगा। अगर लिक्विडिटी में पैसे आप रखेंगे तो आप रख नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 36 के बाद क्या होगा? 36 तक तो ऐसा चलेगा। 36 के बाद आपके पाम में पहली बार फेथ लाइन आ रही है और हम लोगों ने निष्कर्ष यही निकाला था कि इनके मेन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी इनको एक अच्छी सिचुएशन मिलेगा ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे।
तो वो एज रहेगा आपका 36-37, जहाँ से हमें फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। उसके बाद फेथ लाइन है, उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो ज़िंदगी की गोल्डन पीरियड है वो शुरू होगा 36-37 से शुरू होगी और ये लंबा चलेगा। बाकी ज़िंदगी आप अच्छी तरीके से बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी 180 डिग्री। बहुत सारे लोगों को हम लोग देख चुके हैं कि इस तरीके का सिचुएशन में इनकी ज़िंदगी कैसे चलते हैं। ठीक है, ये टाइम आपका लंबा समय है, 26 से अभी भी 10-11 साल है स्ट्रगल पीरियड, ये भी बीत जाएगा, 36 भी आ जाएगी, तब से आपको जो है करियर में अच्छी तरक्की सक्सेस मिलेगी। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए मेरी राय में आपको नौकरी में तो बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अगर उस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो तो अभी इस टाइम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये 36 आते आते उस बिज़नेस में आप पूरा नुकसान कर देंगे। ठीक है ना। तो कुछ टाइम तक आप नौकरी करिए और 4-5 साल आप नौकरी करिए, उसके बाद 4-5 साल है नौकरी के साथ साथ बिजनेस करिए। 36 के बाद आप पूरा नौकरी छोड़ दीजिए और जो बिज़नेस आप पिछले 4-5 साल से थोड़ी बहुत कर रहे थे उसको आप फुल टाइम कर लीजिएगा। क्योंकि ये फेथ लाइन का जो कमाल है ना, ये आपको बिज़नेस में ही देखने को मिलेगा। नौकरी में इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा नौकरी में आपका सैलरी 2 गुना 3 गुना हो मैक्सिमम होगा इस फेथ लाइन के साथ। लेकिन अगर आप बिज़नेस करेंगे उस टाइम में फुल फेज, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरक्की मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रही इस पाम की कैरियर की एनालिसिस। इनकी शादी की बात भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इनका शादी कैसी रही। देखिए मल्टीपल लाइन है पाम में, मैरिज लाइन में। ठीक है, एक लाइन की शुरुआत तो हमें 26 के करीब ही देखने को मिल रही है अभी, मतलब प्रेजेंट एज में ही। उसके बाद करीब 34-35 के बाद, उसके बाद और एक बहुत लेट है। उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग छोटी लाइन भी है। तो ये जो पाम है ना, ये दिखाती है कि मैरिज का आपका कोई एज नहीं है। 26 हो चुकी है आपकी एज, तो आपका मैरिज का जो टाइम है वो खुल चुका है। आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, आपके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप कभी भी आपका सिचुएशन ऐसा हो कि आपको लगे कि मुझे इस टाइम में शादी कर लेनी चाहिए और करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हो सकती है कि एक से ज़्यादा आपका रिलेशनशिप हो ज़िंदगी में, चाहे शादी के पहले हो शादी के बाद हो, क्योंकि मल्टीपल लाइन है तो मल्टीपल रिलेशनशिप होने का चांसेस रहते हैं इस तरीके का पाम में। लेकिन रिलेशनशिप आपका शादी के बाद जो है रिलेशनशिप है वो आपकी वाइफ के साथ आपका काफ़ी मधुर रहेगा, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। आप एक अच्छी जो है मैरिज लाइफ लीड कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ इस पाम एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।